Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is adaptation in animals, जो कि हमारा U3 का सिलेबस है। हम U3 के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। इसमें इस चैप्टर में पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, जैसे कि एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, माइग्रेशन, एडेप्टेशन इन एनिमल फॉर फूड, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्ट एनिमल एंड सेव आवर प्लेनेट। ये जो 4-5 टॉपिक है, इसको हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, हैव यू हर्ड ऑफ डायनासोर? दे लिव्ड on the earth long time ago. Then they died due to sudden change in the climate of the earth. The earth climate changed so quickly that dinosaurs were unable to adapt to the changed climate. Usually, living things adjust themselves to their surrounding, or they change themselves according to the environment to survive. This is called adaptation. हैव यू हैव यू हर्ड ऑफ डायनासोर? क्या आप लोगों ने कभी डायनासोरस के बारे में सुना है? दे लिव्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग टाइम एगो। डायनासोर एक जानवर है जो कि हम मूवी में कभी कभी देखते हैं या सुना भी है। वो एक जानवर है जो पुराने ज़माने में हमारी ज़मीन पर रहते थे। देन दे डाइड ड्यू टू सडन चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अचानक हमारी ज़मीन की यानी कि अर्थ की क्लाइमेट की बदलाव आने से वो सारा डायनासोर ख़त्म हो गए। क्यों? द अर्थ क्लाइमेट चेंज ड्यू सो क्विकली द डायनासोरस वेर अनएबल टू एडप्ट टू चेंज द क्लाइमेट। वो डायनासोरस ख़त्म इसलिए हो गए क्योंकि हमारी जो अर्थ की जो क्लाइमेट है वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज होने लगे। तो इस जल्दी जल्दी होने से डायनासोर्स को ख़ुद को एडप्ट नहीं कर पाए, उस माहौल में या उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाए, इसलिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। आम तौर पर यूजुअली क्या होता है कि तमाम जानवर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो या एनिमल हो, वो कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में या कोई भी दूसरे इन माहौल में जब पहुंचते हैं, वो अपने आप में कुछ चेंजिंग लाते हैं। उसी चेंजिंग की बदौलत वो उस माहौल में या उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रह पाते हैं। उसको हम कहते हैं एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का मानी क्या हो गया? एडाप्टेशन का मतलब हो गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में उस माहौल के हिसाब से या उस क्लाइमेट के हिसाब से ख़ुद में कुछ चेंजिंग लाए, ताकि वो उस क्लाइमेट में या उस माहौल में सरवाइव कर सके। उसको हम कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट यानी कि माहौल के हिसाब से बदलाव लाना, यानी कि एडप्ट होना। वी नो दैट डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। दे नीड फूड एंड शेल्टर टू लिव, फॉर विच दे डिपेंड ऑन दियर इन्वायरमेंट। हमें मालूम है कि मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट में का मुख्तलिफ़ जानवर रहते हैं। अलग अलग जानवर अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लो, हमारे यहाँ याक रहते हैं। हम यहाँ पे सर्द इलाका है, सर्द इलाके में हमेशा याक होते हैं। अगर हमारे यहाँ जो याक पाया जाता है उसको हम पंजाब लेके जाएं तो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। और वहाँ डिज़र्ट का कैमल होता है, और डिज़र्ट का कैमल कहीं दूसरी जगह ले जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। यानी कि डिज़र्ट में जो कैमल है वो अपने आप में वहाँ एडप्ट हो चुका है, और हमारे यहाँ पे जो याक है वो अपने आप में यहाँ एडप्ट कर चुका है। दे नीड फूड एंड शेल्टर टू लिव, फॉर विच दे डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। उनको अपने लिए ग़ज़ा और शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह चाहिए होता है, इसीलिए वो अपनी माहौल में पे डिपेंड रहता है। उसको खाने और शेल्टर के लिए अपनी माहौल पे डिपेंड रहता है। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव टू ऑब्टेन फूड एंड गेट शेल्टर इज़ नोन एज हैबिटेट। यहाँ पे हमें एक और वर्ड आया कि हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस, वो जगह जहाँ पे कोई भी जानवर को खुद के लिए खाना और शेल्टर मिले, उसको हम कहेंगे हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लिए खाना और शेल्टर मिले, उस जगह को हम कहेंगे हैबिटेट।
एनिमल कैन सर्वाइव, अच्छा, द प्लेस वेर एन एनिमल लिव टू ऑब्टेन food and get shelter is known as habitat. Animal can survive if they were well adjusted to their habitat. जानवर तब जिंदा रह पाते हैं जब वो अपनी माहौल के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएं. Animal can categorize into different group according to their habitat. Habitat के हिसाब से हम जानवर को अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. जैसे कि पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल. अच्छा, terrestrial animal that live on land are called terrestrial animal. The body organ help them to live on land. Cow, goat, camel, elephant, rat, lion, tiger, lizard etc. are terrestrial animal. terrestrial animal क्या हो गया? वो जानवर जो कि ज़मीन पे रहते हैं. Those animal which are live on land are called terrestrial animal. टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब वो जानवर जो कि ज़मीन पर रहता है. उनकी जो बॉडी ऑर्गन है वो ज़मीन पर रहने के लिए उनको मदद करते हैं. यानी कि जैसे कि हमारा काव है, डॉग है, कैमल है, ये सब हमें टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो ज़मीन पर पाया जाता है. तो फीचर्स ऑफ लैंड एनिमल, तो फीचर मतलब खुसूसियात. ज़मीन पर रहने वाले जानवर की कौन कौन सी खुसूसियात होते हैं. पहला, दे हैव लंग्स टू ब्रीथ एयर. मैनी ऑफ देम हैव शार्प टीथ एंड क्लेव टू कैच देयर फूड. पहला खुसूसियात जो भी जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि लैंड एनिमल है उनके पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए. एक दूसरा, उनको शार्प टीथ होता है यानी कि नोकीले दांत होता है अपनी ग़ज़ा को खाना या पकड़ने के लिए. तीसरा फीचर क्या है? मोस्ट ऑफ देम हैव वेल डेवलप्ड लेग टू मूव एंड रन फास्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर. सम एनिमल्स सच एज स्नेक डू नॉट हैव लेग बट दे हैव स्केल्स दैट हेल्प देम इन क्रॉलिंग. ज़्यादातर जानवर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनको लेग्स होता है ताकि वो दौड़ सके या मूव कर सके. कुछ एनिमल जैसे कि स्नेक को लेग नहीं होता है, फिर उसकी बॉडी में क्या होता है? स्केल होता है, उसकी मदद से वो रेंगते हैं. इसी स्केल के मदद से जो स्नेक है वो क्रॉलिंग करते हैं यानी कि रेंगते हैं. फोर्थ, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन टू हेल्प देम टू लुक अप. They have well developed sense organ to help them to look for food and feel change in their surrounding. उनके पास सेंस ऑर्गन होता है, उसी सेंस ऑर्गन की मदद से वो अपनी ग़ज़ा को ढूंढते हैं और जो अपनी माहौल में जो चेंजिंग हो रहा है उसको फील करते, महसूस करते हैं. डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलर एनिमल.